नमस्कार। आज हम इतिहास की एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने वाले हैं। एक ऐसा राज जिसने ना जाने कितने सदियों से इतिहासकारों और दार्शनिकों को सच में हैरान कर रखा है। जरा सोचिए इस बारे में। उस जमाने में ना तो इंटरनेट था, ना फोन, कोई संपर्क ही नहीं था। फिर भी चीन, भारत, फारस और ग्रीस में बैठे बड़े बड़े विचारक अचानक बिल्कुल एक जैसी बातें कैसे करने लगे? यही वो सवाल है जो हमें आप कह सकते हैं, एक अविश्वसनीय सिद्धांत की तरफ ले जाता है। तो चलिए इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। हम बात कर रहे हैं ईसा से करीब 800 से 300 साल पहले की, मतलब लगभग 500 सालों का एक दौर था ये। फारस में ज़रथुष्ट्र, चीन में कन्फ्यूशियस और लाओ त्ज़ू, भारत में बुद्ध और महावीर और ग्रीस में सुकरात और प्लेटो। ये सब के सब लगभग एक ही समय में सामने आए। और मजे की बात यह है कि इनके बीच कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई लिंक नहीं था। फिर भी इनकी सोच में गजब की, कमाल की समानता थी। तो मानव इतिहास की इसी फैसिनेटिंग और अनसुलझी घटना को अक्षीय युग या एक्सियल एज कहा जाता है। चलिए अब इस रहस्यमयी जागृति को और करीब से समझते हैं। और हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। बात है 1949 की, जब एक बहुत मशहूर इतिहासकार हुए, कार्ल जैस्पर्स। उन्होंने ही इस घटना को पहचाना और इसे नाम दिया एक्सियल एज, यानी अक्षीय युग। उनके हिसाब से ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसी धुरी जिसके चारों ओर हमारी आज की दुनिया ने घूमना शुरू किया। अब असली मजा तो यहाँ है। जरा देखिए कि ये सिद्धांत कितने मिलते जुलते थे। अहिंसा, नैतिक आचरण, कर्म का सिद्धांत, आत्मा की मुक्ति यानी मोक्ष का रास्ता, ये सब कोई छोटी मोटी बातें नहीं हैं, ये बहुत गहरे विचार हैं। और ये सब के सब अलग अलग जगहों पर, चीन से लेकर ग्रीस तक, अपने आप सामने आए। क्या ये सच में सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? तो अगर ये कोई इत्तेफाक नहीं था तो फिर क्या था? खैर, इस विश्लेषण के स्रोत हमें एक ऐसे जवाब की तरफ ले जाते हैं जो सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरे प्राचीन दर्शन में हैं। और वो जवाब है एक ब्रह्मांडीय ध्वनि। इस पूरे सिद्धांत का जो केंद्र है वो है दिव्य ध्वनि। देखिए, ये कोई आम आवाज नहीं है। इसे आप एक तरह का स्पिरिचुअल ब्रॉडकास्ट समझिए, जिसे महावीर जैसे एक सर्वज्ञानी तीर्थंकर ने प्रसारित किया था। और इसकी सबसे खास बात यह थी कि ब्रह्मांड का हर जीव, चाहे वो कोई भी भाषा बोलता हो या ना भी बोलता हो, वो इसे सीधे अपनी चेतना में अपने तरीके से समझ सकता। तो सवाल उठता है कि ये दिव्य ध्वनि आई कहां से? इसका ट्रांसमिशन स्टेशन क्या था? तो वो था समवसरण, एक तरह का दिव्य सभा भवन। इसे आप एक कॉस्मिक ब्रॉडकास्टिंग टावर मान सकते हैं, जहां से महावीर के ज्ञान की तरंगें पूरे के पूरे ब्रह्मांड में फैल गईं। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता था? बहुत सीधा सा था। पहला स्टेप, महावीर को परम ज्ञान यानी केवल ज्ञान हासिल हुआ। दूसरा स्टेप, उनके भीतर से वो दिव्य ध्वनि निकली। तीसरा स्टेप, ये वाइब्रेशन, ये कंपन तीनों लोकों में, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, हर जगह फैल गया। और चौथा और आखिरी स्टेप, हर एक जीवित प्राणी ने उस संदेश को सुना और तुरंत समझ भी लिया। सोचिए, एक तरह का यूनिवर्सल स्पिरिचुअल डाउनलोड था ये। ठीक है, तो अब असली सवाल पर आते हैं। ये सिद्धांत उस अक्षीय युग वाली पहेली को सुलझाता कैसे है? चलिए अब दुनिया का एक चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि महावीर की शिक्षाओं की ये गूंज आखिर कहां तक पहुंची। तो सबसे पहले चलते हैं चीन। कन्फ्यूशियस को देखिए, उनका पूरा जोर नैतिक गुणों और आत्मसुधार पर था। फिर लाओ त्ज़ू, जो अहिंसा और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की बात करते थे। और मोत्सी, जिनका सिद्धांत था सार्वभौमिक प्रेम का। ये सारे के सारे विचार जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, उनसे गजब का मेल खाते हैं। है ना कमाल की बात? अब चीन से चलते हैं फारस और लेवेंट की तरफ। यहां ज़रतुष्ट्र का पुनर्जन्म का विचार और अच्छे बुरे के बीच का जो नैतिक संघर्ष है, यह आपको जैन कर्म सिद्धांत की याद नहीं दिलाता? और तो और जो प्राचीन यहूदी पैगंबर थे, उनके नैतिक उपदेशों में भी वही अनुशासन और अहिंसक आचरण की एक झलक, एक गूंज साफ सुनाई देती है। और अब आते हैं ग्रीस पर, जहां से पश्चिमी फिलॉसफी की शुरुआत हुई। सुकरात, जो हमेशा सद्गुण और सच्चाई की खोज में लगे रहे। प्लेटो, जिन्होंने आत्मा और शरीर को दो अलग अलग चीजें माना। और यहां तक कि मेडिसिन के जनक हिपोक्रेट्स, जिनकी सबसे मशहूर शपथ है, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। ये सारे विचार जैन दर्शन के एकदम केंद्र में हैं। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे एक ही सच अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीकों से सामने आ रहा था।
लेकिन इन सब में अगर कोई एक ऐसा उदाहरण है जो इस पूरे सिद्धांत को लगभग अकाट्य बना देता है, तो वो है पाइथागोरस का मामला। चलिए इस पर जरा गौर करते हैं, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। तो यहां देखिए, बात सिर्फ विचारों की नहीं है, यहां समानता रोजमर्रा के जीवन में, प्रैक्टिस में दिखती है। महावीर की ही तरह पाइथागोरस ने भी कठोर अहिंसा और शाकाहार का पालन किया, और सबसे सबसे हैरान करने वाली बात, उन्होंने अपने सबसे करीबी शिष्यों के लिए दिगंबर जैन मुनियों की ही तरह तपस्वी नग्नता का नियम भी अपनाया था। सोचिए, हजारों मील दूर, ये तो जैसे एक दूसरे की परछाई हो। स्रोत का ये एक कोट है जो इस पूरी बात को साफ कर देता है कि भारत से हजारों मील दूर बैठे पाइथागोरस ने महावीर की उस पुकार को सुना और ऐसे व्रत अपनाए जिन्होंने सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं बल्कि आगे चलकर पूरे पश्चिमी दर्शन का रास्ता ही बदल दिया। तो इन सभी बातों का, इन सभी सबूतों का मतलब क्या निकलता है? देखिए, इसका जो असर है ना, वो बहुत गहरा है। ये हमें इंसानियत के इतिहास को एक बिल्कुल ही नए चश्मे से देखने पर मजबूर करता है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ ये है कि दुनिया की जो महान नैतिक परंपराएं हैं, वो अलग-अलग नदियां नहीं हैं, बल्कि वो एक ही महासागर की लहरें हैं। वो सभी एक ही प्राचीन, यूनिवर्सल सच के अलग-अलग रूप हैं, और ये सच पूरी दुनिया में फैला महावीर के दिव्य ध्वनि के जरिए। और बस यहीं पर मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ के जाना चाहता हूं। अगर एक आवाज ने हजारों साल पहले पूरी दुनिया को बदल दिया था, तो क्या यह मुमकिन नहीं है कि वो आवाज आज भी हमारे अंदर, हमारे चारों तरफ गूंज रही हो, और शायद हमें बस उसे ध्यान से सुनने की जरूरत है?